Good morning, traders. The time is 9:10 and it's 21st of August, and we are holding a very neutral position of 19,450 Fin Nifty straddle with around 450 points of around 550, in fact 550 points of hedges. Market open हो रहा है very flattish, तो ज़्यादा कुछ difference होगा नहीं इसमें. The premiums which was closed at was 151, so I'm hoping a very good decay today. We should be closing around 110 premium, so let's say around 100 to 110. तो वही व्यू के साथ we will take the most DK benefit today. अभी तो sideways market हो रहने वाला है because it has opened within yesterday's range, that is 18th August के range में ही खुल रहा है. तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है 300 के नीचे नहीं जा सकता है, तब तक बेरिश व्यू नहीं होगा, तब तक साइडवेज ही रहेंगे हम. सेम थिंग विद द बैंक निफ्टी ऑल्सो. Today I won't be posting in Twitter my PNL screenshots because कुछ यूज नहीं होता है. I'll rather put more of learning videos जिससे आप लोगों को सीखने मिलेगा. PNL तो अभी और कुछ प्रूव करने के लिए रहा नहीं है. एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सो इट्स rather बेटर कि मैं लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड एनालिसिस में ज़्यादा शेयर करूँ वीडियोस एंड एवरीथिंग. ठीक है. ओके, सो वी आर ओपनिंग फ्लैटिश ओनली. हम यहाँ पे सबसे पहले फिन निफ्टी का प्रीमियम्स दिखेंगे, दैट इज 19,500 में we have around 135. So 135 is a good premium. So we will look to see, and Nifty has already come to the red. हम थोड़ी देर वेट करेंगे टू एंटर इनटू द मार्केट. तब तक इट्स कम्प्लीटली फाइन. कैन सी हियर 132 हो गया है प्रीमियम्स. अच्छा डीके हो रहा है इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. ये थोड़ा सा अगर मेरे को स्पाइक होता है 135 तक, तो देन आई विल एंटर इनटू द मार्केट. The EDM straddle that is 19,500 is very low. अगर आप देख सकते हैं 126 में आ चुका है, तो I don't see much scope, तो I won't enter into the trade. Well, Bank Nifty is facing a rejection, so we would see from here क्या होता है. Premiums if you see has already fallen to 126. Very good decay. 126 में हम enter नहीं करेंगे, so we will wait and watch for a while. Fin Nifty is going up, तो ये थोड़ा सा बुलिश स्टांस लग रहा है मार्केट में. We will see. Not a good time for us to enter. I've entered into a triangle, bearish triangle for Bank Nifty. Because Bank Nifty आप अगर देखोगे तो थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी. निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज फ्रॉम हियर. यू कैन सी हियर हमने 43,100 एंड 44,500 का कॉल सेल किया हुआ है, जबकि कॉल का प्रीमियम यहाँ पे हाई है. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज अगर बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा नीचे गिरेगा तो देन इट विल बेनिफिट अस. ओके, सो हमने डेल्टा और नेगेटिव के साथ हम एंटर किए हैं मार्केट में. एंड अगर हम लोग हैवी वेट्स देखते हैं तो इट्स प्रीटी मच नॉर्मल. कुछ है नहीं. रिलायंस भी थोड़ा वीक ही है. बजाज फाइनेंस भी फ्लैट है. इन्फोसिस थोड़ा सा ऊपर है. HDFC बैंक रेंज में है. ठीक है. एक्सिस बैंक ने थोड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है, सो आई विल जस्ट कीप अ लुक एट एक्सिस बैंक. अदरवाइज एवरीथिंग लुक्स प्रीटी फाइन. ICICI भी आप देखोगे तो ये 18th अगस्त के रेंज में ही है. सो दैट्स व्हाई आई वोंट प्लान मच अबाउट दिस. हाँ, साइडवेज के ही हम लोग प्ले करेंगे. We have reached around 43,000 and the same trades are open. आप देख सकते हो यहाँ पे. बैंक निफ्टी triangle is giving us good value. See, the reason मुझे फिन निफ्टी का समझ में नहीं आ रहा था, that's why I didn't take trade in फिन निफ्टी, and premiums already बहुत लो हो चुके थे, that's why नहीं लिया. अब देख रहे हो तो निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है. दैट इज वन ऑफ द रीजन मैंने डेल्टा नेगेटिव बैंक में ट्रेड लिया. अब अभी भी देख सकते हो फिन निफ्टी का कितने में है, 113 में आ गया है यार. देयर इज नो वैल्यू लेफ्ट. ओनली 133 था जब ओपन में, तभी ले सकते थे, बट थोड़ा सा हम एग्जीक्यूट करने में लेट हो गए मार्केट डायरेक्शन पकड़ने में, सो तब तक बहुत ज़्यादा डीके हो गया था. ये 113 में तो हम कुछ भी नहीं करेंगे. इट्स कम्प्लीटली यूजलेस बिकॉज आज का क्लोजिंग ही होगा 100-105 में. सो वी वोंट गो अहेड विद दिस ट्रेड. इनफैक्ट मे बी आई विल ट्राई टू एग्जिट 19,450, बट थोड़ा सा बेरिश भी लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैं इसको एग्जिट नहीं कर रहा. अदरवाइज आई वुड हैव एग्जिटेड दिस एंड प्रॉफिट बुक्ड.
द टाइम इज 9:45 एंड फिन निफ्टी भी नीचे आ रहा है अराउंड 19,500। एटीएम स्ट्रैडल का प्रीमियम्स आप यहाँ से मैन्युअली भी चेक कर सकते हो डेली, अगर आपके पास कोई वेबसाइट का प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो। आई यूज आई चार्ट एंड दे चार्ज सम अमाउंट अराउंड 8 to 10,000 फॉर अ ईयर। तो यहाँ से मुझे पता चलता है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज ट्रेडिंग टिक, आपको ट्रेडिंग टिक से भी प्रीमियम समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एटीएम प्रीमियम से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कितना प्रीमियम चालू है एटीएम स्ट्रैडल्स में। सो दिस इज हाउ यू कैन फिगर आउट। ट्रेडिंग टिक इज फ्री। एंड अगर फिन निफ्टी कम्स अराउंड, अभी तो 19,530 में है, अराउंड 140 अराउंड 450 के लेवल पे आता है, तो देन आई विल बुक प्रॉफिट इन फिन निफ्टी ट्रेड ऑब्वियसली। premiums are too low. There's no use to hold it in this way. एंड अकॉर्डिंग टू प्रीमियम मैं अपने ट्रेड्स चेंज करता हूँ। तो अभी तक तो हमारा क्रेडिट स्प्रेड है। क्रेडिट स्प्रेड का मतलब है कि हमारा थीटा वैल्यू से हमारा डीके मिलेगा अगर साइडवेज रहेगा तो। सो दैट इज क्रेडिट स्प्रेड। तो अगर और प्रीमियम्स लो होता है, अगर ये 450 के बाजू में आ जाता है, तो मैं अपने क्रेडिट स्प्रेड से आई विल एग्जिट विच इज दिस 450, एंड देन मैं कुछ डेबिट स्प्रेड ट्रेड ले लूंगा जहाँ पे डेल्टा मूव से मुझे बेनिफिट मिल सकता है। We're getting a good fall here. If you can see here, निफ्टी ने भी यहाँ से एक फॉल दिया है, दैट इज अराउंड द हाइज ऑफ फ्राइडे। हम इसको ब्लू मार्क करके रख देंगे, ये हमारे लिए बचेगा। अगर इसके ऊपर जाएगा तो देन आवर स्टांस में चेंज। सेम थिंग विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो वैसे भी वीक लग ही रहा था, दैट्स व्हाई हमने नेगेटिव डेल्टा का ट्रेड लिया हुआ था। सो वी आर क्रॉसिंग 50,000 ऑलरेडी। इट्स टाइम इज 9:50। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फॉल हियर। तो हमने शिफ्ट करके हमारा जो बैंक निफ्टी का ट्रायंगल का कॉल था दैट इज 44,400 में लेके आ गए। सी व्हाट आई फील इज, जब यहाँ पे फ्राइडे को जब सेलिंग हुआ था, ठीक है, सो इन दिस सेलिंग व्हाट हैज हैपेंड इज बहुत लोगों ने सेल किया था। बट व्हाट हैपेंस इज जब हाफ ऑफ द उसके 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर जब ओपन होता है, तो ये सारे जितने सेलर्स रहते हैं ये सारे एग्जिट कर लेते हैं ये वाले मूव पे। ठीक है। सो आफ्टर दैट अगेन दे विल ट्राई टू फेक इट अप, एंड एटलीस्ट मुझे लग रहा है इसके नीचे आ सकता है। दिस इज 43,800 लेवल के नीचे। जब तक ये नीचे आ जाएगा उसके बाद सेलर्स विल गेट एक्टिव, एंड उसके बाद फिर वापस उनको ट्रैप करके देन मार्केट माइट गो अप। सो दिस इज माय एनालिसिस, दिस इज माय थिंकिंग। सो लेट्स सी द सेम थिंग विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। अभी यहाँ पे जो सेलर्स थे यहाँ पे सब सेल करके गए थे फ्राइडे को। अभी गैप अप हो गया, उसके बाद इट कीप्स ऑन गोइंग अप, तो यहाँ तक सब लोग एग्जिट कर देते, वीक सेलर्स जो होते सब एग्जिट कर लेते। देन मार्केट गिव अ फॉल। सो इवन निफ्टी कैन गिव अ फॉल बिलो 19,280। सो 19,270 तक आराम से गिर सकता है, यहाँ तक आराम से जा सकता है, जहाँ पे सेलर्स लोग वापस से आ जाएंगे, एंटर करेगा, एंड देन मार्केट माइट गो अप। लेट्स सी ये हमारा व्यू सही होता है कि नहीं। मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं सुबह से बेरिश में ये मूवमेंट के बाद बेरिश हूँ, तो व्हाई एम आई नॉट बाइंग पुट्स। सी मेरा जो ट्रेडिंग चलता है इट डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने जो ट्रेड्स लिया है ना, इफ यू सी द बैंक निफ्टी वाला स्ट्रैंगल, मेरा कॉल का ऑप्शन 43 है एंड पुट का ऑप्शन 30 है। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स भी होता है तो मेरा लॉस ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ओके, बिकॉज दिस इज 43 एंड 30, ये इन द मनी भी नहीं है, एट द मनी भी नहीं है, ये आउट ऑफ द मनी है। ठीक है। सो अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो आई विल गेट अ गुड प्रॉफिट। ओके। और अगर बैंक निफ्टी फ्लैट रहेगा तो भी मुझे गुड प्रॉफिट मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भी चले जाता है, ठीक है, तो भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज हमारे ओटीएम्स के स्ट्राइक्स है। ठीक है। वी विल इट विल ओनली बी अफेक्टेड इफ बैंक निफ्टी गोज वेरी अप, तो तभी हमें थोड़ा लॉस होएगा, देन दैट इज मूवमेंट हम एडजस्ट कर सकते हैं। वी विल हैव इनफ टाइम टू एडजस्ट इट। ठीक है। सेम थिंग गोज विद माय फिन निफ्टी ट्रेड विच इज एट 19,450 वाला स्ट्रैडल। ठीक है। सो दिस इज माय व्यू एंड दिस इज हाउ आई ट्रेड। तो मैं सेफ्टी कम्स फर्स्ट, and I don't want to keep my losses big, so that is one of the reason I trade like this. The time is 10:30. As you can see, Bank Nifty यहाँ से रिवर्स हो चुका है। We were expecting it to come down to 43,800 लेवल, बट यहाँ से रिवर्स हो चुका है। बट हमें प्रॉफिट वाइज ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारा जो कॉल का जो हमने शॉर्ट किया था हार्डली इज गिविंग अस 2,000 का लॉस। ठीक है। सो दिस इज हाउ आई ट्रेड एंड दिस इज वाई आई ट्रेड स्ट्रैंगल्स एंड सेफ स्ट्रेटेजीज। ओके, सो नाउ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने पुट बाय कर लिया होता तो अभी तक तो उसका हाफ वैल्यू हो जाता था, अगर मैंने एटीएम स्ट्राइक भी अगर बाय कर लिया होता तो। ओके।
नॉट प्लानिंग टू शिफ्ट माय फिन निफ्टी राइट नाउ बिकॉज प्रीमियम्स इतने लो है, तो हम एडजस्ट करेंगे तो उसमें हमारा सब प्रीमियम का सब लॉस चले जाएगा। अगर हम 19550 में भी अगर शिफ्ट हो जाते हैं, हार्डली 101 पॉइंट्स तो 101 पॉइंट्स में तो कुछ भी नहीं होगा। इट्स वेरी लो, इट्स ओनली 10:30 राइट। आज का पूरा दिन जाना है, कल का पूरा एक्सपायरी है, तो इट्स नॉट इवन वर्थ इट। तो फिन निफ्टी को हम मूव नहीं करेंगे। बट बैंक निफ्टी का जो हमें कॉल अराउंड 4000 का लॉस दे रहा है, सो आई विल जस्ट लुक इनटू इट। बैंक निफ्टी ने डे हाई ब्रेक कर दिया है, एक बार इसको थोड़ा सस्टेन हो जाएगा, देन अकॉर्डिंगली आई विल गो एंड एडजस्ट फर्दर। वी आर एट 35,000 राइट नाउ। योर पीएनएल मूवमेंट शुड मेक यू मच डिफरेंस, एज इन बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करेगा तो हम एडजस्ट करेंगे, नॉट बिकॉज हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए। ओके, दिस इज हाउ यू शुड ऑलवेज ट्रेड। So profit has reduced to 15,000 right now. Only thing I'm waiting for is the Nifty to react near the day's high. बैंक निफ्टी तो ब्रेकआउट दे दिया है, निफ्टी एक बार यहाँ पे देख लेंगे रिएक्ट कैसे करता है। अगर यहाँ पे वीक लग रहा है तो देन वी विल एडजस्ट, अदरवाइज वी विल होल्ड ऑन टू दिस ट्रेड। Nifty is not supporting bank for breaking a breakout on the upside, so that's why I'm not adjusting yet. Bank Nifty is above the level of today's high, but Nifty अभी भी Friday के लेवल के अंदर ही है, रेंज के अंदर ही है। So because of that we are not adjusting. हमारा ट्रेड अभी भी सेम ही है। If you can see 44,400 का ये ट्रायंगल रखा हुआ है बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का सेम ट्रेड 19,450। Let's see. वी हैव लॉस्ट ऑल द गेन्स ऑफ टुडे एंड बस बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। निफ्टी को हम यहाँ पे ये लेवल पे देखेंगे कैसा रिएक्ट करता है, अकॉर्डिंगली वी विल टेक एन डिसीजन व्हाट टू डू। सी यहाँ पे हमारा एनालिसिस आज गलत हो गया राइट। वी वर एक्सपेक्टिंग अ फॉल टू कम, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ टू फॉल टू अ लेवल एंड देन गो अप, बट वो हुआ नहीं। बट आई एम प्रीटी ओके विद दिस बिकॉज हमारा लॉस ज़्यादा नहीं हुआ। हमारा मेजर लॉस हुआ है फिन निफ्टी के 19,450 की वजह से। ओके, आप बैंक से देखोगे तो बस 4,500 का ही लॉस हुआ है, वो भी यहाँ से कवर हो चुका है पुट साइड से। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई ट्रेड अ सेफ ट्रेड, जहाँ पे आपको एक व्यू, एग्जैक्ट व्यू नहीं होता है मार्केट का। दैट विल सेव मी राइट। अगर मैंने पुट बाय किया होता तो बहुत ज्यादा माइनस होता है यहाँ पे आज। वेल ब्रेकआउट आ चुका है, वी आर -70,000 राइट नाउ, और निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दे दिया है। वेट फॉर दिस लेवल, इट्स नथिंग टू पैनिक हियर, और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग ही रहेगा और कुछ नहीं। वे -71,000 प्रीमियम्स हैव स्पाइक टू 116 लेवल्स राइट नाउ इन फिन निफ्टी। द टाइम इज 11:10 एंड हमारा मेजर लॉस आप अगर देखोगे तो ये फिर निफ्टी के पोजिशनल ट्रेड से आया है, जो हम इसे भी होल्ड करने वाले हैं, तो उसमें हमें कुछ इशू नहीं है। बैंक निफ्टी के ट्रेड से हार्डली हमें कुछ लॉस हो रहा है, -7,000 दैट्स इट। सो वी विल वेट टू सी। देखिए मुझे अभी भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है ऑन द लॉन्ग साइड, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन मैं अपने ट्रेड को अभी भी एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ टू द लॉन्ग साइड। सो वी विल वेट फॉर इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमटीएम -60 हो, -75 भी हो चुका था एक टाइम पे। वी हैव रिकवर्ड एंड बैक टू द ब्रेक इवन। हमने सेम ट्रेड अभी तक रखा है, कुछ एडजस्टमेंट किया नहीं है। फिर निफ्टी का भी यू कैन सी 19,450। ओके, सो बोथ द इंडेक्सेस आर लुकिंग प्रीटी वीक ऑन द टॉप। देखो निफ्टी तो क्रॉस कर ही नहीं रहा है, निफ्टी तो वीक लग ही रहा है। बैंक निफ्टी बहुत ऊपर चले गया था, अगेन इट हैज कम बैक टू द रेंज। ठीक है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से डिसिप्लिन रहो और पेशेंट रहो विद योर ट्रेड। ठीक है, हमारा एनालिसिस आज गलत हुआ, कंप्लीटली एक्सेप्टेड। ठीक है, हमें लगा था और नीचे आएगा बट इट डिडंट कम। बट स्टिल यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर ट्रेड, यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर रेंज। निफ्टी अगर ब्रेक कर देता तो देन आई वुड हैव एडजस्टेड। ठीक है, दिस इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द इंडाइसेस हैव टू गो इन सिंक विद ईच अदर। अगर निफ्टी वीक दिखा रहा है तो देन आई विल स्टे बैक एंड आई विल वेट फॉर इट कि निफ्टी पुल कर रहा है कि नहीं बैंक को। ठीक है, साथ में, क्योंकि निफ्टी गिरेगा तो फिर बैंक भी थोड़ा लूज हो जाएगा। ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। The time is 12:30 and we are on -20,000. If you see the price action which is made in Nifty, ये थोड़ा सा bullish है। ठीक है, along with the Bank Nifty दोनों डे हाई के यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, नाउ आई विल मेक एन एडजस्टमेंट अगर ये हमारा ब्रेक हो जाता है अपसाइड में। ठीक है, लो डाउन साइड में ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली हमारा ट्रेड बेरिश है, तो दैट विल बेनिफिट अस। बट अगर ये अपसाइड में ब्रेक हो रहा है तो देन वी विल एडजस्ट आवर ट्रेड, अदरवाइज आई वोंट डू द एडजस्टमेंट।
दिस इज द मेन रीजन व्हाई आई एम स्टिल वेटिंग टू गो लॉन्ग, बिकॉज आप अगर 17 अगस्त का भी देखेंगे तो वी हैव अ गुड रेजिस्टेंस हियर। बैंक निफ्टी में भी आप 17 अगस्त का देख सकते हैं, सेम लेवल पे रेजिस्टेंस है। सो इसलिए मुझे प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस लग रहा है हर जगह पे, इसलिए मैं बुलिश नहीं जा रहा हूँ। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन तो फिर बुलिश ही है वो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। द टाइम इज 1:15 एंड वी स्टिल हैवंट एडजस्टेड। हमारा फिन निफ्टी का भी वही है 19450 स्ट्रेडल। इफ यू सी निफ्टी हैज ऑलरेडी ब्रोकन इट्स रेजिस्टेंस, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, बट आई फील दैट इट कैन बी अ फेक ब्रेकआउट एंड उसके बाद प्रॉफिट सेलिंग आ सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी भी सेम लेवल पे है। अगर यहाँ से थोड़ा भी अगर रेड कैंडल आता है तो मार्केट कैन गेट वीक। सो दैट्स व्हाई आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन टू द ट्रेड। फंड्स हमने सारे यूज कर दिए हैं, वी डोंट हैव एनी एडिशनल फंड फॉर the margin, and let's see with this what happens. The time is 1:45. This was exactly what I was scared of. बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद डायरेक्टली इट केम इनसाइड एंड ये थोड़ा फेक ब्रेकआउट जैसा लगा है। निफ्टी इज ट्राइंग टू सस्टेन देयर एंड फिर निफ्टी अच्छे से गिरा हुआ है वहां से। सो दैट वाज द थिंग दैट वी वर प्लेइंग, नाउ होल्डिंग द सेम ट्रेड। So the fall that we were waiting for has come. It's two o'clock right now. You can see Fin Nifty is in the range. Bank Nifty ने अच्छा breakdown दिया है जहाँ से breakout कर दिया था. So it seems to be a fake breakout. So let's see. We are around break even right now. द टाइम इज 3 o'clock। आज तो मार्केट ने पूरा हमारा पेशेंस टेस्ट कर लिया एट अराउंड 15,000, कीपिंग द सेम ट्रेड्स, दैट इज 19,450। आई गेस आई विल टेक दिस ओवरनाइट। देखते हैं, अगर अच्छा फॉल मिल गया तो देन आई माइट क्लोज दिस। सब शॉर्ट कवरिंग बोल रहे थे, बट आई वेटेड विद माई सेम ट्रेड बिकॉज बैंक निफ्टी कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं दे रहा था ऑन द अपसाइड, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट एडजस्ट। एंड यू कैन सी हियर हमने बस बैंक निफ्टी के कॉल शॉर्ट को ये पुट शॉर्ट को थोड़ा पास में ले लिया था जस्ट टू हेज इट, ताकि और ज्यादा ऊपर जाएगा तो कम से कम बैंक निफ्टी थोड़ा अपने को अपना साथ दे दे, दैट्स इट। सो होल्डिंग द सेम ट्रेड टिल नाउ। The time is 3:15. We finally got the fall that I was expecting. इतना बड़ा fall नहीं आया जितना बड़ा expect किया था, but still Bank Nifty fell a lot. तो in return, if even Fin Nifty गिर गया, and I just closed my 19,450 position because आप अगर at the money straddles देखोगे, that is 19,600. It's hardly 100 points we have. So 100 points में overnight position लेके जाना doesn't look good from a risk reward perspective. That's why I exited. I'm pretty happy. It was a seesaw for us today. Plus 70 in the morning, went to minus 75 in the after second half, and closing at break even. Okay, it's very important जब हमारे एनालिसिस गलत जाते हैं, हाउ वी मैनेज द पोजीशन, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। हमारे जब करेक्ट होते हैं तभी तो हम आराम से 1 या 2% कर लेते हैं। इट्स ओनली व्हेन योर एनालिसिस गो रॉन्ग, आप स्टबन नहीं रहते हो, एंड हाउ यू एडजस्ट योर ट्रेड्स मेक्स यू अ गुड ट्रेडर। ओके, होप आप आज के वीडियो से आपको बहुत सीखने मिला रहेगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। आई कैन सी दैट वीडियोस में व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर एजुकेशनल सो दैट आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा मेरे लाइव ट्रेडिंग से। ओके गाइस, सी यू टुमारो देन, बाय बाय।